हेलो फ्रेंड्स। जितने भी स्कूल्स सीबीएसई ओएसएस में सेक्शन इंक्रीज को लेके प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उन सभी स्कूल्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीबीएसई ने 28 अगस्त को एक सर्कुलर इशू किया है, जिसे आज 29 को सीबीएसई ने सभी स्कूल्स को उनके सीबीएसई शिक्षा ईमेल आईडी पर भेजा भी है। उस सर्कुलर में उन्होंने बहुत बड़ी रिलीफ दी है उन स्कूल्स को। रिलीफ क्या है ये मैं आपको सर्कुलर पढ़ के ही बताता हूँ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे भी सीबीएसई से रिलेटेड ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जब भी मैं अपलोड करूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाया होगा तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। चलिए देखते हैं सर्कुलर में क्या है। सो एज यू कैन सी, ये है वो सीबीएसई का सर्कुलर, 28 अगस्त का सर्कुलर है। इट हैज बीन एड्रेस्ड टू ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स। सब्जेक्ट है अपडेशन इन ओएसएस एंड फिलिंग अप द डिटेल्स ऑफ ओमिटेड सेक्शंस। सेक्शन इंक्रीज को लेकर ही सबका प्रॉब्लम था, वो ही सीबीएसई ने एड्रेस किया है। दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू बोर्ड्स लेटर नंबर, दिस होल नंबर dated 24th July regarding above subject. The following may be read as in this letter. In case the schools are running less sections, where more sections are granted already in the letter issued in grant letter or upgradation letters, as the case may be, in such situations also the schools have to apply in Saras portal for section increase. However, no fee will be applicable in such cases. तो ये दो धारी तलवार है, दोनों तरफ चली है। कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि सीबीएसई ने उन स्कूल्स को एड्रेस किया है जिनको ग्रांट लेटर में, जिनको फर्स्ट टाइम एफिलिएशन के बाद एफिलिएशन ग्रांट लेटर इशू हुआ था, या फिर जिनको अपग्रेडेशन लेटर्स इशू हुए थे, क्योंकि ये भी एक ही बार होती है। फर्स्ट टाइम एफिलिएशन ग्रांट लेटर भी पहली बार एक ही बार मिलता है, और अपग्रेडेशन का जो लेटर है वो भी एक ही बार मिलता है, उसके बाद आगे फर्दर एक्सटेंशन होती है। तो सीबीएसई ने एक्सटेंशन का जिक्र यहाँ पे नहीं किया है, मगर ग्रांट लेटर में या अपग्रेडेशन लेटर में जिन स्कूल्स को भी नंबर ऑफ सेक्शंस सीबीएसई ने अलॉट किए थे, उससे कम सेक्शंस आज की डेट में वो रन कर रहे हैं, लेक्स सेक्शंस, तो वो स्कूल्स अब बिना फीस के, नो फीस विल बी एप्लीकेबल, बिना फीस के सरस पोर्टल के थ्रू सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बुरा क्या है इसमें कि आपको अभी भी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सेक्शंस ग्रांटेड थे, फिर भी आपको सरस पोर्टल के थ्रू सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। और वो जो एक्सटेंशन वाला प्रॉपर प्रोसीजर है पार्ट ए बी सी फिल करने का, वो आपको फिल करना ही पड़ेगा। उसके लिए अच्छी बात यह है कि अभी आपके पास टाइम है, सीबीएसई ने एक्सटेंशन दे दिया हुआ है। पहले 31 अगस्त तक था, अब वो ही एक्सटेंशन बढ़ा के सीबीएसई ने 15 सितंबर तक कर दिया हुआ है। तो 15 सितंबर तक आप अब सेक्शन इंक्रीज के लिए सरस पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मोर देन 15 डेज का टाइम है उसके लिए। यस, फीस कोई नहीं लगेगी। अच्छी खबर सिर्फ ये है कि सेक्शन इंक्रीज जब आप अप्लाई करेंगे, अगर आपको पहले से ही ज्यादा सेक्शंस ग्रांटेड हैं एफिलिएशन ग्रांट लेटर में या अपग्रेडेशन लेटर में, तो सीबीएसई आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करेगी, मगर आपको सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा ऑन सरस पोर्टल। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपका केस भी इनमें से ही कोई एक है जो यहाँ मेंशन है, और आप भी स्ट्रगल कर रहे थे सेक्शन इंक्रीज को लेके, गो राइट नाउ, ट्राई कीजिए सरस पोर्टल पर। हो सकता है ये डिसीजन जो अभी इंप्लीमेंट होने में एक दो दिन लग जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है सीबीएसई डिसाइड करती है, कुछ डिसीजन देती है, उसके बाद एक दो दिन का टाइम लेती है उसको इंप्लीमेंट करने में। बट डोंट वरी, मोस्ट प्रोबेबली इन अ डे और टू यू विल बी एबल टू डू दिस। और अगर आपका हो जाएगा सेक्शन इंक्रीज बिना फीस के, तो एक बार इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता भी दीजिएगा, सो दैट अदर्स कैन गेट द एनकरेजमेंट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है, ये सर्कुलर आपको हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी सुख का सांस ले सकें, सेक्शन इंक्रीज करके खुशी महसूस कर सकें। सो टिल द टाइम आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, कीप वाचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।